माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का परिचय यानी इंट्रोडक्शन करवाने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज की क्लास की ओर, फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज बतलाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन होगा, साथ ही साथ डेंसिटी क्या होता है, मतलब घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। इन सब चीजों को बारी बारी से हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कितना ये जो है से आसान सा टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है इसमें टॉपिक कि हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी, यानी फ्लूइड बोलो यानी तरल बोलो। तो सबसे पहले तरल के बारे में ही पढ़ेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड आ रहा है। पहले तो फ्लूइड के बारे में, यहाँ हीरो कौन बनेगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हीरो बनने वाला है 11th के क्लास में फ्लूइड यानी तरल। ये होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है कि यह एक पदार्थ है, ऐसा पदार्थ है जो क्या होगा, प्रवाहित हो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं? तरल कहते हैं। जैसे कहीं पे पानी को गिरा दीजिए तो जिधर ढुलकाव रहेगा उधर पानी जो है से बहना शुरू कर देगा। किसी टैंक में गैस भरा हुआ है, उस टैंक को लीक कर दीजिए, खोल दीजिए, तो उससे गैस बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या है? तरल है। यानी जितने भी द्रव हैं, जितने भी गैस हैं, सभी के सभी क्या हैं? तो यहाँ पर तरल है। जैसे हेलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये सब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर यदि जल ले लें, ब्लड ले लें, किसी प्रकार का तेल ले लें, ठीक है, ये सब क्या है? सभी के सभी तरल है। या तो ऐसे समझे कि देखिए ठोस जो होता है उसकी यदि आकृति को आप बदलते हैं, आकार को बदलते हैं, तो वो तुम्हारा क्या करेगा? विरोध करेगा। लेकिन यदि किसी तरल का, यानी तरल का आकार और आकृति आप बदलते हैं तो ये विरोध नहीं करता है। तो इसको यहां पर बोला जाता है कि ये तरल है। जितने भी गैस हैं, जितने भी द्रव है, सबका जो है से यदि आकृति परिवर्तन, जैसे देखते हैं पानी को गिलास में रख दीजिए, तुरंत जो है से आकार बना लेगा गिलास का। थाली में रख दीजिए, थाली का आकार बना लेगा। तो इस तरह से ये आकार परिवर्तन का विरोध नहीं करता है। अब आता है कि जो यहां पर द्रव है, द्रव, उसकी बात करो तो सबसे पहले इसका आयतन जो है निश्चित होता है। यानी बोलूं तो निश्चित आयतन, ठीक है। और इसकी यदि आकार बोलूं या फिर आकृति बोलूं, ठीक है, तो अनिश्चित है, ठीक है। यानी ये बदलने वाला है, यह निश्चित मतलब कहने का मतलब हुआ कि गिलास में रखोगे तो गिलास का आकृति ले लेगा, यदि जो है से थाली में रखोगे थाली ले लेगा, है ना। अदर चीज में रखोगे तो अदर चीज का। तो ये अनिश्चित होता है। और यही यदि गैस ले लें, गैस, ठीक है, तो इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित। आयतन, आकृति, आयतन और आकृति दोनों यह निश्चित, दोनों बदल जाता है, ये चीज है। अब आगे देखिए, यहां पे जो तरल है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है आदर्श तरल, जो बस पढ़ते हैं हमारे डेली लाइफ में, हमारे जो चारों तरफ है उसमें से ये पाया नहीं जाता है, जिसको बोलते हैं आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है? वैसा तरल है जिसके पास श्यानता, एक टॉपिक आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्कोसिटी, श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड्यता। ये सब जो गुण होता है इसके पास नहीं होता है।
यानी वैसे तरल जिसके पास श्यानता हो, पृष्ठ तनाव हो और संपीड्यता का गुण नहीं होता है, उसे आदर्श तरल कहते हैं। ठीक है, लेकिन यही जो हमारे चारों तरफ जो डेली लाइफ में मिल रहा है तरल, जो हमारे चारों तरफ है, वो है वास्तविक तरल। और ये जो वास्तविक तरल है, वैसे तरल है जिसके पास श्यानता हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया और संपीड्यता हो गया, तो ये सब का गुण होता है, उसे वास्तविक तरल कहते हैं। यानी जिसके पास ये तीन, कौन कौन, श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड्यता होगा तो वास्तविक तरल है, और यदि नहीं होगा तो आदर्श तरल है। ठीक है, ये चीजें। अब देखो नेक्स्ट, यहां पे आता है कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी दो पार्ट्स है। क्योंकि फ्लूइड जो है, जैसे ग्लास में पानी रखे हुए, तो ये क्या है, स्थिर है, रुका हुआ है। लेकिन यहां पर क्या होगा, प्रेशर होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगेगा, ये सब लगेगा, पास्कल्स लॉ लगेगा, तो ये सब लगेगा। तो ये सब के बारे में यदि हम स्टडी करते हैं तो स्थिर का जो है से घटना घटने वाली हुई, इसलिए इसको बोला जाता है तरल अस्थैतिकी। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसमें तरल के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी विराम तरल के बारे में अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन किया जाता है, उसे तरल अस्थैतिकी कहते हैं। या तो यही बोलूं कि यदि वाटर को रेस्ट में रखें और उसके बारे में स्टडी करें, उसके फेनोमेना के बारे में स्टडी करें, तो वो हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स। माने हाइड्रोस्टैटिक्स में स्पेशल वाटर की स्टडी की जाती है। ठीक है, लेकिन यदि तरल डायनेमिक्स फ्लूइड डायनेमिक्स में आ जाऊं, जब वाटर मोशन में आ गया, गैस मोशन में आ गया, कोई लिक्विड मोशन में आ गया, तो वहां पे कंटिन्यूटी लगने लगता है, बर्नौली का प्रमेय लगने लगता है, ये सब वहां पर आ जाता है। तो ये सब का यदि स्टडी करने लगे, मतलब मूवमेंट के कारण जो इफेक्ट हुआ, जो फेनोमेना हुआ, उसके बारे में स्टडी करने लगे, तो तरल गतिकी हो जाएगा। यानी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें गति वाले तरल, यानी जब तरल रहता है गति में, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे तरल गतिकी कहते हैं। ये चीजें होता है। अब इसके बाद आता है, इन सब चीजों के लिए, मतलब इसको स्टडी करने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको घनत्व बोलते हैं। और यहां पे यदि मैं घनत्व की बात करूं, तो घनत्व क्या है, यहां पर द्रव्यमान घनत्व पढ़नी है। द्रव्यमान घनत्व का मतलब होता है कि कोई वस्तु ले, तो वस्तु में द्रव्यमान हो, उस वस्तु की आयतन हो, तो किसी पदार्थ के या तो वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान प्रेजेंट होगा, वही उसके लिए घनत्व होगा। यानी यहां पर देखो जरा, कि हमने एक वस्तु लिया, ये वस्तु रहा, इस वस्तु का द्रव्यमान सपोज दैट m है और आयतन v है। तो v आयतन में कितना द्रव्यमान है, m है, तो 1 में कितना होगा, m बाई v होगा। यानी घनत्व की बात करूं, यहां पर घनत्व इज इक्वल टू, ये आएगा द्रव्यमान और बाई ये आएगा आयतन। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। सो रो इज इक्वल टू m बाई v। सो रो इज इक्वल टू m बाई v हो जाए। अब देखिए यहां पे इसका SI मात्रक ले लेते हैं। तो SI मात्रक द्रव्यमान का केजी, इसका मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब, और इसका CGS, ठीक है,
CGS मात्रक लें तो देखिए इसका होगा ग्राम और इसका होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या तो यही कहीं पे लिखा हुआ रहेगा ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। इसका यदि हम विमा लें तो द्रव्यमान का m होगा, नीचे आयतन का l पर पावर 3, ऊपर जाएगा l पे पावर -3, m l पे पावर माइनस यहां पे 3 होगा। ओके, अब यहां पर ये चीजें तो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ पदार्थ है जिसकी डेंसिटी, जैसे मैं बोलूं यहां पर एयर, एयर का होता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। फिर इसके बाद आता है वाटर यानी जल, जल का होता है 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जैसे फिर आता है आइस माने बर्फ, इसका होता है 0.9 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जैसे होता है मरकरी Hg, पारा, पारा, ये होता है 13.6 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जैसे होता है ब्लड, तो ये होता है 1.06 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये हो गया यहां पर इन सब चीजों का घनत्व, इतना होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए हम लोग घनत्व यदि कंपेयर करें, तुलना करें दो वस्तु के साथ, क्योंकि दो वस्तु कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ठोस वस्तु, एक होता है खोखला, खोखला वस्तु। तो यहां पर हम लोग नोट में देखें तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो डेंसिटी यानी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। लेकिन यहां पे पहली बार लेने जा रहे हैं ठोस वस्तु के लिए, ठोस वस्तु के लिए। अब ठोस वस्तु के लिए लेंगे, देखिए सपोज दैट ये वस्तु है, ये ठोस है, तो पूरे पदार्थ में, ये पूरे पदार्थ में द्रव्यमान रहेगा। यानी यहां पर ये बोलूं कि पूरे पदार्थ में द्रव्यमान है, यानी वस्तु का यानी बॉडी का द्रव्यमान और ये पदार्थ जो है यानी सब्सटेंस है, दोनों का सेम है द्रव्यमान। और जितना में द्रव्यमान है वो वही पूरा वस्तु भी है, यानी वॉल्यूम वस्तु का जिस पदार्थ से बना हुआ है पूरे वस्तु में है ना ये, तो उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा, सब्सटेंस का भी। तो जब दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो देखिए यहां पर दोनों चीज बराबर है इसमें, तो घनत्व भी बराबर होगा। यानी वस्तु यानी बॉडी का घनत्व इज इक्वल टू पदार्थ का घनत्व। यानी जिस पदार्थ का बना हुआ है वस्तु, उस पदार्थ का जो घनत्व होगा वही उस वस्तु का घनत्व होगा, जो वस्तु बनाए हैं, जो बॉल बनाए हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है यहां पर खोखला, ठीक है, खोखला वस्तु के लिए। अब खोखला वस्तु के लिए चले, वस्तु कैसा है बाबू, तो खोखला है जी। यानी देखिए यहां पर हमने ये वस्तु लिया, ये वस्तु लिया, तो वस्तु जो है से पूरा में पदार्थ नहीं है, ऐसे है। यानी ये जो है खाली स्पेस है, इम्पट्टी है, जिसको हम लोग कैविटी जानते हैं।
ठीक है। और अब यहां पर बात रही कि वस्तु जो है वो पदार्थ से बना हुआ है यहां पर, तो यहां पर वस्तु यानी बॉडी का द्रव्यमान और जो पदार्थ लिए हैं उसका वो तो बराबर होगा आपस में, लेकिन जब बात आएगी आयतन की तो वस्तु तो इतना बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर वस्तु का आयतन देख लो, लेकिन पदार्थ का आयतन तो पूरा में नहीं, लग रहा है पूरा में, लेकिन ये जगह तो खाली है। तो इतना जगह जो है खाली है, तो इतना जगह का आयतन घटाएंगे तो पदार्थ का आयतन तो इतना ही होगा। तो पदार्थ का आयतन बराबर नहीं है, यानी वस्तु बड़ा सा है लेकिन पदार्थ का आयतन वस्तु से छोटा है क्योंकि खाली जगह है बीच में। तो अब बॉडी का यहां पर क्या हो गया, आयतन बड़ा हो गया। अब आयतन यहां पे बड़ा हो जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे वस्तु का घनत्व छोटा होगा, किसके घनत्व से, यानी पदार्थ के घनत्व से। यानी लोहे की दो तरह का वस्तु बनाइए, लोहा का एक ठोस वस्तु बनाइए और लोहे की चदरा लेकर है ना उससे एक खोखला बनाइए, और दोनों को देखिए, पदार्थ एक ही है दोनों में, लेकिन एक ठोस है और एक क्या है, खोखला है। तो ठोस जो है भारी लगेगा क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है, और खोखला जो है पदार्थ आयरन ही है, लोहा ही है, लेकिन घनत्व उसका कम जाता है, इसलिए वो हल्का लगता है। तो यहां पर ये चीजें होती है। ओके, यानी ठोस रहेगा तो घनत्व जो पदार्थ का है वही वस्तु का होगा, लेकिन खोखला वस्तु बना लिए तो घनत्व वस्तु का कम जाएगा और पदार्थ का घनत्व ज्यादा रहेगा। अब आते हैं आगे, यहां पे मिश्रण का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, माने बहुत सारे पदार्थ को आपस में मिला दे। जैसे सपोज दैट मैंने पहली बार ये पदार्थ लिया, इसका द्रव्यमान m1 है और आयतन v1 है। इसके साथ दूसरा पदार्थ लिया हमने, क्या लिया, दूसरा पदार्थ लिया, इसका द्रव्यमान m2 है, आयतन v2 है। इसी तरह से प्लस प्लस चले जाएंगे और फिर यहां पे आएंगे तो यहां पर एक पदार्थ है, ठीक है, जिसका आयतन v2 है, सॉरी लास्ट है ये, तो इसको हमने n मान रखा और इसका द्रव्यमान mn है। हो गया ऐसा। तो यहां पर यदि हम क्या करें, यहां पर मिक्सचर का डेंसिटी ले तो टोटल मास ले लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn बाई क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम आएगा तो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा, vn आएगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये हो गया घनत्व। ठीक है, लेकिन यहां पर अब देखिए एक नंबर में मान लेता हूं कि हमने दो वस्तु लिया, सॉरी दो पदार्थ लिया, इसमें इस पदार्थ का डेंसिटी यानी घनत्व ρ1 है और आयतन v1 है, प्लस दूसरे तरह का पदार्थ लिया, इसका घनत्व ρ2 है और आयतन v2 है ना, ऐसा दे दिया गया। तो अब क्या होगा, लेंगे रो मिक्सचर, तो कुल द्रव्य मान लो m1 प्लस m2 बाई कुल जो है से आयतन v1 प्लस v2। तो यहां से क्या आएगा, रो मिक्सचर ले लो तो m1 तो ρ1 v1 और प्लस ρ2 v2 और बाई कुल आयतन ले लो तो v1 प्लस v2। तो ये क्या हो गया, यहां पर रो
मिक्सचर हो गया ऐसा। तो यहां पे रो मिक्सचर इज इक्वल टू रो 1 V1 प्लस रो 2 V2 बाई V1 प्लस V2 हो गया, मतलब इसका मिक्सचर बनाने से। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हो कि यदि यदि है ना, क्या हो सकता है जी, यहां पर दोनों का आयतन आपस में बराबर यदि रहे, अब भी रहे, तो रो मिक्सचर यहां पे क्या होगा, सोचो। रो 1 V1 है तो भी, रो 2 V2 है तो भी, बाई V1 प्लस V2 है तो भी प्लस भी, यानी भी कॉमन ले लीजिए, तो ए आएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई भी प्लस भी, टू भी कट जाएगा, सो रो मिक्सचर आएगा इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 आ जाएगा, तो यहां पे रो मिक्सचर दे दिया। ओके, अब यहां पे बारी बारी से सुनिएगा। अब आएगा यहां पे सेकेंड नंबर। ठीक है, अब इसमें देखिए, सपोज दैट एक मटेरियल हमने लिया। ओके, एक मटेरियल जिसका घनत्व रो 1 है और इसका जो द्रव्यमान है वो m1 है। ठीक है, इसके साथ मिक्स करेंगे दूसरे पदार्थ को मिक्स करेंगे, तो इसका द्रव्यमान m2 है और इसका घनत्व रो 2 है। अब मिक्स होगा तो नया सा घनत्व बनेगा, वो मिक्सचर का घनत्व यानी मिश्रण का घनत्व होगा, तो वो मिश्रण का घनत्व क्या आएगा, यही समझना है। तो सिंपल लॉजिक, क्या लॉजिक है भाई, रो मिक्सचर क्या है, रो मिक्सचर कुल द्रव्यमान, तो m1 प्लस m2 बाई कुल आयतन, तो कुल आयतन कितना होगा, तो V1 प्लस V2, कुल आयतन V1 प्लस V2। अब यहां से देखिए m1 प्लस m2 बाई कुल आयतन ले लो, तो आयतन क्या होगा, यहां पर आयतन देखिए, रो बराबर होता है m बाई भी, तो भी इधर आएगा, रो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा रो 1 बाई m1 प्लस रो 2 बाई m2, यानी ये क्या हो गया, रो मिक्सचर। ठीक है, रो मिक्सचर हो गया ऐसा। तो ये आ गया यहां पर मिक्सचर की घनत्व से संबंधित। अब देखो आगे, नेक्स्ट, अब आता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको बोला जाता है आपेक्षिक घनत्व। ये रिलेटिव डेंसिटी या फिर आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है से एक प्रकार का अनुपात है। कैसा अनुपात, जैसे आपने एक वस्तु ली, फिर आपको पानी लेना है। ठीक है, और दोनों के घनत्व को कंपेयर करना है, यानी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे, ठीक है, पानी का घनत्व का अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। यानी किसी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व के अनुपात को पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों पानी को लेंगे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी का घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए तो यहां पर आपेक्षिक घनत्व को रिलेटिव डेंसिटी ऐसे लिखेंगे, RD, आपेक्षिक घनत्व। तो क्या लेंगे, यहां पर पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बाई
4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, पानी का घनत्व। हो गया, यानी ऐसे लिखूं, आर डी बराबर, ये क्या होगा, पदार्थ का घनत्व यानी रो सब्सटेंस बाई पानी का घनत्व, यहाँ पे पदार्थ का हुआ, ये पानी का, वाटर का, तो रो वाटर, इधर से गुना कर दूंगा तो रो सब्सटेंस इज इक्वल टू आर डी इंटू क्या लेंगे, तो रो वाटर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हो गया ऐसा। अब देखिए, तो ये तो होगी, और इसके लिए अलावे भी फॉर्मूला होता है इसका, वो क्या होता है सो समझ लो। जैसे देखिए, रिलेटिव डेंसिटी यानी किसी वस्तु का भार हवा में, भार मतलब डब्ल्यू, एयर कहां, हवा में, बाई लॉस लेंगे, हानि लेंगे, कमी लेंगे, पानी में भार, यानी यहां पर ये होगा डब्ल्यू एयर और माइनस डब्ल्यू वाटर, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो जाए यहां पे। देखिए, आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, हवा में पदार्थ का द्रव्यमान बाई हवा में पदार्थ का द्रव्यमान माइनस पानी में पदार्थ का भार, सॉरी द्रव्यमान नहीं, ये भार है हवा में, ये भार हवा में, और ये भार है कहां, वाटर में यानी पानी में। रिलेटिव जो डेंसिटी है, जो आपेक्षिक घनत्व है, ये क्या है, घनत्व बाई घनत्व है, पदार्थ अलग अलग है से, ठीक है। तो इस तरह से घनत्व बाई घनत्व जब आएगा तो याद रखें कि ये विमाहीन होगा और मात्रकहीन होगा, दोनों चीज इसके पास नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, अगले टॉपिक आता है इसमें विशिष्ट भार, जिसको स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। ये होता क्या है, कोई पदार्थ आपने लिया, जैसे सपोज दैट आपने ये पदार्थ लिया, इस पदार्थ का अपना वेट होगा, क्या होगा, तो यहां पर mg होगा वेट, और इसका आयतन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के भार को उस पदार्थ का विशिष्ट भार कहते हैं, यानी इस पदार्थ का जो विशिष्ट भार आएगा, विशिष्ट, ठीक है, भार बराबर क्या आएगा, वस्तु का भार यानी पदार्थ का भार, अब बाई क्या आएगा, आयतन, आयतन, विशिष्ट भार बराबर भार बाई आयतन, ठीक है। अब यहां से इसको ऐसे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भार हो जाएगा W और आयतन हो जाएगा V, ठीक है। अब यहां से इसका SI मात्रक लेते हैं, यानी SI मात्रक ले लेता हूं, ओके। तो SI मात्रक क्या होगा, वेट का होगा न्यूटन, इसका होगा मीटर क्यूब, यानी न्यूटन पर मीटर क्यूब, SI मात्रक न्यूटन पर मीटर क्यूब, हो गया। अब यहां से ये हो गया विशिष्ट भार। इसके बाद देखिए आता है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक ऐसी चीज है जो वस्तु के न्यूमेरिकल वैल्यू को दर्शाता है, और जिस तरह से रिलेटिव डेंसिटी दर्शाता है, आपेक्षिक घनत्व दर्शाता है, और आपेक्षिक घनत्व का सांख्यिक मान विशिष्ट गुरुत्व के सांख्यिक मान के आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ का भार ले लो और पानी का भार ले लो, दोनों का अनुपात निकाल दो, वही विशिष्ट गुरुत्व निकल जाएगा, ठीक है। यानी किसी पदार्थ का भार और पानी का भार के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। लेकिन
दोनों का आयतन सेम होना चाहिए, समान आयतन का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रो पदार्थ का यानी सब्सटेंस का बाई रो किसका, यहां पर सॉरी भार लेनी है, यानी डब्लू सब्सटेंस का बाई डब्लू किसका, वाटर का, है ना ये। और ये जो होता है आपस में क्या होता है, डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी है, जो आपेक्षिक घनत्व है, सांख्यिक मान दोनों का आपस में बराबर होता है। ये भी क्या है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन, इसका भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा, मात्रकहीन और विमाहीन होगा। ओके, तो ये चीजें होगा, मात्रकहीन और विमाहीन हो जाएगा। और इसकी सांख्यिक मान आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व में बस डेंसिटी लेना है और डेंसिटी लेना है, इसमें भार बाई भार लेना है, वस्तु का भार बाई पानी का भार। ओके, तो इसी के साथ इस टॉपिक यही पे एंड होता है, इंट्रोडक्शन क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें डेंसिटी पढ़ा है ना, फ्लूइड पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा है ना, स्पेसिफिक वेट पढ़ा, तो ये रहा।